गोएनका हाउस के दरवाजे पर जैसे ही रूही की दादी कदम रखती हैं, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। उनकी आंखों में गुस्सा है और चेहरे पर वही सख्ती जिसने जिंदगी में कई बड़े फैसले कराए हैं। उनके पीछे जूही और मुन्नी खड़ी हैं। जूही की आंखें सूजी हुई हैं और मुन्नी डर के मारे उसकी साड़ी पकड़े हुए हैं। दादी बिना किसी को प्रणाम किए सीधे शीतल और बिट्टू की ओर देखती हैं। उसी वक्त जूही कांपती आवाज में सारी सच्चाई बता देती हैं। कैसे रूही को अपमानित किया गया, कैसे उसे नेहर से दूर करने की साजिश रची गई। हर शब्द के साथ दादी का चेहरा और कठोर होता चला जाता है। कुछ देर बाद दादी सख्त आवाज में कहती हैं, मैं फैसला कर चुकी हूँ, रूही अब इस घर में नहीं रहेगी। नेहर आगे बढ़ना चाहता है लेकिन दादी का उठा हुआ हाथ उसे रोक देता है। कुछ ही देर में रूही, जूही और मुन्नी दादी के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर दादी रूही से कहती हैं, जिंदगी सिर्फ काम से नहीं चलती, तुझे मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। ये सुनते ही रूही टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने नेहर का चेहरा घूम जाता है। दादी, मैं आज भी नेहर से प्यार करती हूँ, वो रोते हुए कहती है। दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, रूही, तू हमारी आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना? रूही भारी दिल से हाँ कर देती है। तभी जूही आगे बढ़कर कहती है, अगर रूही की शादी नेहर से नहीं हुई तो मैं और मेरी बेटी जी नहीं पाएंगे। ये सुनकर दादी घबरा जाती हैं। हालात बिगड़ते देख वे फैसला बदल लेती हैं। सब वापस गोयनका हाउस पहुंचते हैं। दादी सबके सामने रूही का हाथ पकड़ती हैं और शीतल को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। ये मेरी पोती के अपमान की सजा है, दादी गुस्से में कहती हैं। अगर आज ही रूही इस घर की बहू नहीं बनी तो पुलिस बुला ली जाएगी। घर में सन्नाटा छा जाता है। नेहर सब कुछ देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि अब फैसला लेना ही होगा। वो कांपते हाथों से सिंदूर उठाता है और रूही की मांग भर देता है। उस एक पल में कई जिंदगियां बदल जाती हैं। ये शादी खुशी से नहीं, मजबूरी से होती है। न शहनाई बजती है, न मुस्कान दिखाई देती है। शादी के बाद रूही अपने कमरे में बैठी होती है। वही कमरा जो कभी सपनों से भरा था, आज उसे जेल जैसा लगता है। रात को नेहर कमरे में आता है। मुझे माफ कर दो, वो कहता है। रूही शांत लेकिन टूटी आवाज में जवाब देती है, रास्ता हमेशा होता है नेहर, हम बस डर के कारण उसे नहीं चुनते। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह गोयनका हाउस में नई बहू की पहली सुबह होती है। लेकिन घर में खुशियों की जगह डर और साजिशें तैर रही होती हैं। ये शादी कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। दर्द, इम्तिहान और उन फैसलों की जो आगे चलकर इस घर की नींव हिला देंगे।